नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, अभ्यास प्रश्नावली आपकी जो है वो सब समाप्त हो चुकी है लाभांश की। अब आते हैं प्रतिशत पर। प्रतिशत का जो पहला प्रश्न है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, वो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 150% बराबर है। 150% बराबर है। 150% किसके बराबर भैया है? 150 गुणे बटे 100 और गुणे 100। अच्छा, ये बात बताओ, ये हमने ऐसा क्यों किया? गुणे नहीं, ये कह रहा है कि हमें पॉइंट में बदलना है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, इसीलिए इसे नीचे रखते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 1.5 1.5 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? पहला। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न दे रखा है। दूसरा प्रश्न कहता है 84% बराबर है। अब की बार भिन्न में बता रहा है, तो क्या करेंगे? 84/100, ठीक है। 84/100, 2 से काटिए, 50 हो जाएगा, और 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4। ऐसा ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है। तो भैया कौन सा ऑप्शन का सही है? दूसरा ऑप्शन। आपको ऑप्शन से भी मेल करना होगा, और अभी ये और भी कर सकता है, ठीक है। जिसे यहाँ पर लिखा है 42/50, क्योंकि आपको ऑप्शन से तो देखना होगा, तो ऑप्शन से आपने देख लिया। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने अंक ज़्यादा प्राप्त किए? तो भाई एक बात बताओ, ये तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि जो अंक उसने प्राप्त किए हैं, जो प्राप्तांक अंक हैं, वो कितने हैं? 18। और जो पूर्णांक हैं वो कितना है? पूर्णांक है 22 का, ठीक है। तो जो पहला टेस्ट है, तो भैया क्या होता है? प्रतिशत बराबर होता है। जो प्रतिशत बराबर होता है इसका, तो क्या फार्मूला होता है? प्राप्तांक और गुणे 100 और बटे पूर्णांक, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो जो पहले में है 18 अंक पाया या 20 में, सॉरी पूर्णांक 25 था, तो 25 बटे में 25, 25 चक्कू 100, 18 चौक ये 72 अंक पाता है। अच्छा, जो दूसरा टेस्ट इसका होता है, वो उसमें कितना पाता है? 22 अंक। कितने में पाता है भैया? है 25 में। तो 25 चक्कू 100, 22 चक्कू 88। अब ये कितना अधिक है? ये कितना अधिक है? तो 8 से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। 8 से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 1। तो 1% वो जो है अंक अधिक पाता है, ठीक है। 1% अधिक अंक पाता है, यानी 16%। 1% 16%। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या है? 300 प्लस 990% प्लस 90 का 30%, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 300 प्लस 300 का है, यहाँ प्लस नहीं है, का लिखा है, का। तो 300 गुणे 90/100 प्लस 90 गुणे 30 और बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 3 कितने होते हैं? 27, ये 0। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 3 27, यानी 270 में 27 जोड़ दीजिए, तो 7 7 2 9 और 2, ठीक है। 297। 297 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 ये है कि एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं। इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की, तो कुल कितने कर्मचारी ने पदोन्नति प्राप्त की? ये आपका प्रश्न है। तो भाई 3400 जो है 50 कर्मचारी हैं। 3450 कर्मचारी हैं, इसमें 42% जो है पदोन्नत किया। कितने? 42%। तो इसका 42% निकाल लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 नवा 45, 21 दूना 42,
69 गुणे 21 बराबर, इनकी मल्टीपल करेंगे तो 1449 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर 1449 पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में 500 अंक प्राप्त करता है, परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? अब देखिए 500 में तो पता था प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक 725, ठीक है 725। अब काट देते हैं इसे, कितने से काटते हैं? 5 से काटे, 25 से काटे, 25 दूनी 50, कितना बचा? 12, तो हुआ 122 बचा। तो यहाँ पर हुए 225, 25 नवा 225, 25 दूनी 50, और तो क्या हो जाएगा? 2000/29, 2000/29। अब 2000 को आप 29 से भाग कर दीजिए, ठीक है। कितने से कटेगा? 6 से कटेगा। तो 2 नाम 6 से काटेंगे तो 6 नाम 54, और 6 दूनी 12, 5 17, माइनस करिए कितना होगा यहाँ पर? 6, फिर कितना बचेगा? 2 0, फिर 8 से काटिए, 9 अठी 72, और 9 दूनी 18, और 18 और 7 8 9 72, और 8 दूनी 16, और 7 23, कितना बचा? 8, फिर 2 0 पॉइंट लगाते हैं, 0 उतारेंगे फिर, और कितने पे कटेगा फिर? अब 9 पे। तो 9 नवा 81, और 9 दूनी 18, और 8 26, कितना बचा यहाँ पर? 9, फिर 1 0, फिर 8 से काटते हैं, 6 से कटेगा, 6 से 6 नाम 54, और 6 दूनी 12, और 5 17, यानी 68.96। लेकिन आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लगभग में ऑप्शन, अगर आपको ऑप्शन लगभग में है तो कितना होगा? 70, कितना होगा? 70। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर भैया जो है चौथा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 17/25, 17/25 को प्रतिशत में लिखना है तो गुणे 100, 25 चक्कू 100, 17 चक्कू 68% होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 1.01 के समतुल्य है, 0.1 के समतुल्य है। देखिए परसेंटेज की बात कर रहा है, पॉइंट हटाते हैं, प्रतिशत से 100 गुणे में कर देते हैं तो कितना आएगा? 101%। कितना आएगा? 101%। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, टमाटर के भार में 90% पानी होता है, 25 किलो टमाटर में कितने प्रतिशत पानी होगा? तो भैया 25 का जो है 90% बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 55 25, 9 पचे 45 बटे 2, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 22.5 किलोग्राम जो है पानी का भार होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 2200 का 4%, ठीक है, 4% का 7.5% का 7.5%। तो 2200 गुणे 4/100 और गुणे 7.5 और प्रतिशत के लिए 0, और ये पॉइंट हटाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। देखिए ये से यहाँ से तो कैंसिल हो गया ये। अब देखिए 25 क्या करेंगे? 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 एकम 4, 22 तियाँ 66, और एक स्थान बाद पॉइंट, तो 6.6 कौन सा ऑप्शन है आपका? 6.6 दूसरा ऑप्शन है।
प्रश्न नंबर 11, 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? देखिए, जिसमें का लगा है उसको नीचे, 4 में का लगा है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो ग्राम में, ग्राम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। प्रतिशत के लिए गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 10 चौक 40, सॉरी 10 पचे 50 बटे 4, 2 25 और भैया कितना होगा? 12.5। कितना होगा? 12.5। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है। वह मकान के किराए पर, शिक्षा पर 200 रुपये, 500 रुपये अन्य पर 350 व्यय करता है। वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है? तो देखिए, जो व्यय करता है 200 और 350 और भैया कितना करता है? 500। तो ये 1050 रुपये व्यय करता है कितने में? 1500 में। तो 1050 अगर 1500 में व्यय करता है, कितना बचा यहाँ पर? 450 रुपये उसका बचा। प्रतिशत बताता है तो 450 गुणे 100 और बटे 1500, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 तियाँ 45, इन 30% वह जो है बचाता है, बाकी वो खर्च कर देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 270 का कितने प्रतिशत 108 है? 270 का कितने प्रतिशत 108 है? बटे 270 गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब देखिए, इसको काट देते हैं, 3 से काटे, 3 9 27, 3 तियाँ 9, 3 छक 18, 9 चौक 36, यानी 40% है। कितना है भैया? है 40%। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत, भैया 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो कुल बच्चे तो हो गए 25, लड़कियां कितनी हैं? 10। प्रतिशत के लिए 100, 25 चक्कू 100, यानी 40% जो हैं लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए। सुनीता ने उसे 20% कम रीना को दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो कमला को कितने रुपए मिले? देखिए, 500 रुपये की बात कर रहा है, ठीक है। लास्ट में पूछता है तो 80 बटे 100 और गुणे 90 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 अठी 72, 9 अठी 72 और गुणे ये 5, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 360 रुपये मिले। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 2000 का 7.5%, 2000 का 7.5%, तो 2000 गुणे 7.5% है, तो पॉइंट हटाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं। अब देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 75 दूना 150, कितना आया है? 150। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 0.05 का मान बताना है। 0.05% का दशमलव में मान बताना है, ठीक है। तो 0.05 और प्रतिशत के लिए 100, पॉइंट हटा देते हैं, 2 जीरो बढ़ा देते हैं। अब देखिए 5 बटा और ये 4 जीरो हो गया, 4 स्थान पर पॉइंट लगाना है, तो 0.0005 ये आपका आंसर आया। तो भैया 3 स्थान 3 जीरो वाला कौन सा है? तो पहला बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 10.01 को किस प्रकार प्रतिशत में लिखा जाएगा? तो 10.01 को प्रतिशत में लिखना है, ठीक है। तो पॉइंट हटा देते हैं, 100, फिर प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 1001%, 1001%। ये 18 नंबर प्रश्न था, 18 नंबर। अब 19 नंबर प्रश्न इसी में देखिए,
19 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। 20 किलोमीटर, तो 20 मीटर ये हो गया। अब 20 किलोमीटर, किलोमीटर जो है वो 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 एक कम 2, ठीक है, नीचे बचा 10, तो 1/10 यानी 0.1%। कितना होगा? 0.1%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला बिल्कुल सही आंसर होगा। 20 नंबर देखिए, 0.075 को किस प्रकार लिखा जाएगा। 0.075 को किस प्रकार लिखा जाएगा? 3 जीरो से हटा लेते हैं और प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 1.0 बचा तो 7.5% आप इस प्रकार इससे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 7.5 का कौन सा होगा? पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, 500 का 10%, 500 का 10%, तो 500 गुणे 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 बचे 50% होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, प्रश्न नंबर 22 में है 0.02% को लिखा जाएगा। 0.02% को लिखा जाएगा, पॉइंट हटाते हैं 100 के 100, तो कितना आएगा? 2%। 2% ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, 1 पैसे 1 रुपये का कितने प्रतिशत है। तो 1 पैसे ऊपर 1 रुपये नीचे, गुणे में 100, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, प्रतिशत के लिए 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 1% यानी 1% आएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। नंबर 24 देखिए, 400 का 30%, 400 का 30%, 100 कैंसिल कर देते, 4 तियाँ 12, 120। कौन सा आंसर होगा? पहला बिल्कुल सही आंसर होगा। एक कक्षा में 25 नंबर है, एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं, इस कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है, तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 20% बराबर वैल्यू है 6 के, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? बटे 20, 20 पंचे 100, 5 छक्का 30, यही लड़कियों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर जो है तीसरा बिल्कुल सही है। कुल बच्चों की संख्या जो है 30 होगी। देखिए प्रश्न नंबर 26, एक व्यक्ति ने फीता से 100 मीटर को 106 में नापा, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना भैया? 6 जो है गलत नापिया, कितने में? 1000 में। प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बचा तो एक स्थान बाद पॉइंट लगाते हैं, यानी 0.6% की उसने गलती कर दी। सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, किस धन का 30% 120 होगा। 30% बराबर है 120 के, तो 120 गुणे 30, 120 गुणे 100, 120 गुणे 100 बटे 30, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 चक्कू 12 बराबर 400। 400, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, एक रेलगाड़ी में 80% यात्री थे, 80% यात्री पुरुष थे, 15% स्त्रियां थीं और शेष यात्री बच्चे थे, तो कितने प्रतिशत बच्चे थे? देखिए कुल यात्री 100% थे, 80% पुरुष और 15% स्त्रियां, तो कितने हुए? 95। तो बच्चों की जो संख्या हुई वो भैया, बच्चों की संख्या जो हुई वो 5% हुई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। 1/5 का प्रतिशत में मान बताना है। 1/5 गुणे 100, 5 दूनी 10 बराबर 20%। ऑप्शन नंबर आपका जो है दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 बराबर है। यानी 5% जो है वो 3 के बराबर है, तो 100% का मान क्या होगा? बटे में 5 दूनी 10, 2 तियाँ 6 यानी 60। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा।
प्रश्न नंबर 31 देखिए, किसी धन का 18 सही 3/4% 150 है तो वह धन निकालना है। 18 सही 3/4 का जो मान है वो 150 है। तो 18 चौक 72 और 3 75% है। 4% के लिए बटे 100 बराबर 150। 150 गुणे 4 गुणे 100 और बटे 75। 75 दूना 150, 4 दूनी 8 बराबर 800 रुपये होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा। 80% बटे 100 काट लेते हैं 40, फिर काटेंगे 50, फिर काटेंगे 25, फिर कटेगा कितना आएगा 20। तो 20 बटे 25 यानी ऑप्शन नंबर 20 बटे 25। 5 चक्कू 20 पचम 25, 4/5। 4/5 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, किसी शहर में 53% हिंदू 29% मुसलमान और शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी हैं। बताइए शहर में कितने प्रतिशत हिंदू हैं। बताइए कितने प्रतिशत हिंदू हैं। देखिए शहर में 100% जनसंख्या रही होगी, इसमें जो है 53% हिंदू हैं, 39% जो हैं मुस्लिम हैं। 39% कौन से थे भैया, मुसलमान लोग थे। ठीक है, अब इनका योग कर लेते हैं, इसमें से घटा देते हैं। 9 3 12, 5 3 8 और 9 3 12 के 2, 5 3 8 1 9, 92%। यानी अन्य जो धर्मावलंबी हैं वो 8% हैं। तो 8% बराबर 1256 गुणे 100 और बटे 8। 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 और 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 से 8 सत्ती 56 यानी 15 7 और 00 यानी 15,700 हो गई संख्या। अब देखिए इसका 53% निकालते हैं। 53% हिंदू थे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 157 गुणे 53 बराबर, जब आप इसकी गुणा कर लेंगे, हमने गुणा पहले से कर रखी है, ठीक है, तो करेंगे तो 8,321 आ जाएगा। 8,321। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका 8,321 यानी पहला बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 देखिए, कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है, वह 34% अंक हैं। यदि प्राप्तांक 200 हो तो वह कितने प्रतिशत का होगा। देखिए 34% जो अंक हैं वो भैया 170 के हैं। तो 100% अंक कितने के रहे होंगे, 100% अंक कितने के रहे होंगे, 100 बटे 34। 17 एक कम 17, 17 दूनी 34, 2 पंचे 10 यानी पूर्णांक जो है वो 500 का रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर 200 पाते तो कितने प्रतिशत होता। तो प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40%। अब तीसरा, ये जो है अभ्यास प्रश्नावली जो विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न थे वो आपके जो है पूरे हो गए। 34 प्रश्न थे। अगला जो आएगा वो परसेंटेज का अभ्यास प्रश्नावली से होगा। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।